नमस्कार, मैं योगेश्वरी राय हूँ। कालजयी कहानियों के संकलन से आप सबके लिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात लेकर आई हूँ। कहानी पूस की रात में प्रेमचंद जी ने हल्कू के माध्यम से भारतीय किसान की लाचारी का यथार्थ चित्रण किया है। यह कहानी है हल्कू नामक एक गरीब किसान, उसकी पत्नी मुन्नी तथा उसका पालतू कुत्ते जबरा की। हल्कू ने आकर अपनी बीबी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे उसे दे दो, किसी तरीके से गर्दन तो छूटे। मुन्नी बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात में खेत में कैसे काटोगे? उससे कह दो फसल आने पर रुपए देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, पूस सर पर आ गया है, बगैर कंबल के खेत में वो रात किस तरीके से सोएगा? मगर सहना नहीं मानेगा, घुड़कियां देगा। ये सोचता हुआ वो अपनी बीबी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरीके से बचे, कंबल के लिए कोई और तरकीब सोचूंगा। मुन्नी बोली, कौन कंबल खैरात में दे देगा? न जाने कितना रुपए बाकी है जो किसी तरीके से अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो उससे कर्जा अदा करो। चलो छुट्टी हुई, कर्जा अदा करने के लिए तो हम पैदा हुए हैं। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए नहीं दूंगी। हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियां खाऊं? मुन्नी ने कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसने ताक पर रखे हुए रुपए उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसमें झोंक दो, उस पर भी धौंस सुनो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला। मालूम होता था वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे हैं। एक एक कदम के साथ उसका दिमाग अपनी नादारी के बोझ से दबा जा रहा था। पूस की रात है, आसमान पर तारे भी ठिठुरते नजर हुए मालूम होते हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़ी की चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पीठ में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहा तो था घर में पियाल पर लेटा रहे, तू यहाँ क्या लेने आया था? अब खा सर्दी, मैं क्या करूं? जानता था कि मैं हलवा पूरी खाने यहाँ नहीं आया हूँ। दौड़ते हुए आगे चले आया। अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने लेटे हुए दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वो ये समझ गया था कि उसकी कूं कूं की आवाज से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये पछुआ हवा न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं, फिर से एक चीलम भरूं, किसी तरीके से रात तो कटी। 8 चीलम तो पी ही चुका हूँ। ये खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे हैं जिनके पास अगर जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गड्ढे में जरा सी आग निकालकर चीलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसकी जानिब मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। हल्कू ने कहा, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पियाल बिछा दूंगा, उसमें घुसकर बैठना, जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले आया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा और यह तय किया कि चाहे जो कुछ हो, अब की सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलीजा कांपने लगा। कभी इस करवट लेटा, कभी उस करवट। जाड़ा किसी भूत की मानिंद उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला दिया। कुत्ते के जिस्म से मालूम नहीं कैसी बदबू आ रही थी, पर उसे अपनी गोद से चिमटाते हुए ऐसा सुख मालूम होता था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। अपनी असना में जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई।
उसके मालिक की इस खास रूहानियत ने उसके दिल के एक जदीद ताकत पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को भी कुछ न समझता था। वो झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई मर्तबा पुचकार कर बुलाया पर वो उसके पास न आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। 1 घंटा गुजर गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम न हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून मुंजमिद हो गया है। उसके सामने उसने उठकर आसमान की जानिब देखा। अभी कितनी रात बाकी है। वो 7 सितारे जो कुतुब के गिर्द घूमते हैं अभी अपना निस्फ दौरा भी खत्म नहीं कर चुके। अब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। अभी 1 घड़ी से ज्यादा रात बाकी है। हल्कू के खेत से थोड़ी देर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई। बाग के पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उसको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो। मगर अब तो बैठा नहीं जा रहा। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की ओर चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो उसके पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बाग से पत्तियां बटोर कर तापें तो कहीं जाकर थोड़ी चैन आएगी, क्योंकि अभी तो पूरी रात बाकी है। जबरा ने कूं कूं करते हुए मालिक की राय से अपनी राय मिलाई और आगे आगे बाग की तरफ चला। बाग में अंधेरा छाया हुआ था और शबनम की बूंदें टप टप टपक रही थीं। यहाँ एकाएक मेहंदी की फूलों की खुशबू झोंकों के साथ बह रही थी। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरा, तुम्हारी नाक में भी कुछ खुशबू आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई। वो उसी में लग गया। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जा रहे थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। हल्कू अलाव के सामने बैठा हुआ आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, जैसे वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरी जी में जो आए वो कर। सर्दी के इस बेपाया ताकत पर फतह पाकर वो खुशी को छुपा न सकता था। तभी जबरा जोर से भौंक कर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक गोल उसके खेत में आया। शायद नील गाय का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वे खेत में चर रही हैं। उसके दिल ने कहा, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में आ ही नहीं सकता। नोच ही डाले मुझे, वहम हो रहा होगा। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। जानवरों के चरने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। हल्कू अब अपने को फरेब न दे सका, मगर उसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। कैसा गरमाया हुआ मजे से बैठा हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, ये कोई पहाड़ जैसा काम मालूम होता था। उस अपनी जगह से न हिला। बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, मगर जबरा फिर भौंक उठा। अगर जानवर भाग जाते तो वो अब तक लौट आया होता। नहीं भागे, अभी तक वह चर रहे हैं। शायद वो सब भी समझ रहे हैं कि इस सर्दी में कौन बिघा है जो उनके पीछे दौड़ेगा। अब हल्कू से रहा नहीं गया। वो इरादा पक्का करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा। वो फिर बुझते हुए अलाव के पास बैठा और राख को कुदेर कुदेर कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गायें खेत का सफाया किए डालती थीं और हल्कू गरम राख के पास बेहिस बैठा हुआ था। आखिर वह वहीं चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी खड़ी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे तुम? यहाँ मीठी नींद सो रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया। सारा खेत का सत्यानाश हो गया। भला कोई ऐसा भी सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडियाँ डालने से क्या हुआ?
हल्कू ने बात बनाई। मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांडे पर आए। देखा खेत में एक पौधे का नाम नहीं और जबरा मंडिया के नीचे चित्त पड़ा था, जैसे बदन में जान नहीं है। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू खुश था। मुन्नी ने फिक्रमंद होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी देनी पड़ेगी। हल्कू ने मस्ताना अंदाजे में कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। मैं इस खेत का लगान न दूंगी, ये कह देती हूँ। जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं करते। जबरा अभी तक सोया हुआ था, इतना तो कभी न सोता था। मुन्नी बोली, आज जाकर सहना से कह दे, खेत जानवर चर गए, हम एक पैसा न देंगे। हल्कू बोला, रात बड़ी गजब की सर्द थी। मुन्नी बोली, मैं क्या कहती हूँ, तुम क्या सुनते हो? हल्कू बोला, तू गाली खिलाने की बात कह रही है, सहना को इन बातों से क्या सरोकार? तुम्हारा खेत चाहे जानवर खाए, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाएं, उसे तो अपनी माल गुजारी चाहिए। मुन्नी बोलती है, तो छोड़ दो खेती, मैं ऐसी खेती से बाज आई। हल्कू ने मायूशाना अंदाज में कहा, जी मन में तो मेरे भी यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दूं। मुन्नी, तुझसे सच कहता हूँ, मगर मजूरी का ख्याल करता हूँ तो जी घबरा उठता है। किसान का बेटा होकर अब मजूरी न करूँगा, चाहे कितनी ही दुर्गत हो जाए, खेती का मर्जाद नहीं बिगाड़ूंगा। फिर हल्कू जबरा को आवाज़ देता है, जबरा जबरा, क्या सोता ही रहेगा? चल घर चलें। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है और मैं योगेश्वरी राय आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।